हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। आज हम बात करेंगे, आपने जैसे कमेंट बॉक्स में मेरे से डिमांड करी थी कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, डिमांड और सप्लाई जोन को ड्रॉ करना सिखाइए। तो उसी की बात करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। अब ये आपके सामने इंडेक्स का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडेक्स पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हम किसी भी तरीके से सेबी के रूल्स के हिसाब से आपको किसी भी स्टॉक का चार्ट नहीं दिखा रहे हैं, केवल इंडेक्स पर आपको एजुकेशनल पर्पज से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सिखाया जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको मैं आज एक बता देना चाहता हूँ कि हम जितने भी बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर, सपोज हम अगर मिनिमम कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ऊपर ऊपर के टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है बजाय छोटे टाइम फ्रेम पर। आप 5 मिनट पर या 3 मिनट पर अगर चार्ट ड्रॉ करने लगे तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए कम से कम इंट्राडे के लिए 15 मिनट, अगर 15 मिनट पर कुछ समझ नहीं आता है तो 30 मिनट पर मूव करिए। और एक बात आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरे जैसे पर्सनल एनालिसिस है, 1 आवर का चार्ट आप ज़रूर वो एक बारी देखा करिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन किस तरीके से निकले हुए, किस तरीके से अवेलेबल है। तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, 1 मिनट के चार्ट पर भी, 30 मिनट के चार्ट पर भी, 15 मिनट के चार्ट पर भी, किस तरीके से हम लोग डिमांड और सप्लाई जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अभी आपके सामने 1 आवर का चार्ट अवेलेबल है। तो हमें क्या ढूंढना है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, हमें एक यू टर्न की ज़रूरत होती है। बहुत रैंडम वीडियो बना रहा हूँ, किसी तरीके की कोई तैयारी आपके सामने नहीं कर कर आया हूँ। आप ये देखिए, यहाँ से आकर यू टर्न की ज़रूरत होती है जहाँ से बाजार ने यू टर्न लिया होता है। जैसे यहाँ पर एक ये यू टर्न लिया है, तो इस तरीके से हमें यू टर्न देखने होते हैं। अगर अगर हम 1 आवर के चार्ट से शुरू करते हैं कि ड्रॉ करना, तो बहुत बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 1 आवर के जो भी सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं वो ज़रूर रिएक्ट करते हैं, मैंने ऐसा देखा है। आपके सामने अगर मैं अब ड्रॉ करने लगता हूं तो किस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, बहुत रैंडम तरीके से बताऊंगा। आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करना, चार्ट पर जाकर आपको खुद ही ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। यहां पर आता है निफ्टी, अगर यहां से यू टर्न लेता है, सीधी सी बात, इतना सिंपल कि एक छोटे बच्चे को भी आराम से समझ आ जाएगा। मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाते हैं, बट वैसे मैं नहीं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद आपका यहाँ पर आपको एक ये डोजी कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही होगी। हम इसको यहाँ से इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। अब जब भी इस जोन में बाजार वापसी आएगा तो एक बारी जरूर रिजेक्ट करेगा। कौन सी? आपको अक्सर जहां से भी यू टर्न लेगा कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न जरूर दिखाई देगा। जैसे ये डोजी दिखाई दे रहा था तो इसे हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हम इस लेवल को आगे ले गए। अब मैं रैंडम ही चेक कर रहा हूं कि आपके सामने कि आगे जाकर क्या इस लेवल ने एक बार रिएक्ट किया या नहीं किया। ये देखिए आपके सामने 110% इस लेवल ने इसको यहाँ से रिएक्ट किया है। अब और आगे जाकर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और आगे जाकर चेक करते हैं कि और आगे हम किस तरीके से अपने डिमांड और सप्लाई जोन को चेक कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर ये गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद इतने सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पर गैप डाउन होता है तो यहाँ पर बाजार जब एक बार वापसी आ जाएगा तो उम्मीद है कि रिएक्ट करेगा। तो हमें इस लेवल को कैसे आपके सामने ड्रॉ करना चाहिए। यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद आपको ये जो कैंडल की विग है, अगर ज़्यादा बड़ी विग दिखाई देती है तो इस विग का आप एक लेवल बना दीजिएगा और इसे आगे ले जाइए। क्या यहाँ पर रिएक्ट किया? अगर नहीं किया, 110% यहाँ पर आकर मार्केट ने रिएक्ट किया है। और जाकर आपके सामने चेक करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर ये एक लेवल बेट बना हुआ है। ये लेवल, क्या हमें फ्यूचर के लिए इस लेवल को भी हमें ड्रॉ करना है? अगर आपको इस तरीके के लेवल मिल जाए, जैसे कि यहाँ से भी आपके सामने सपोर्ट लिया है और यहाँ से भी सपोर्ट लिया है, तो इसे ड्रॉ करने का क्या तरीका होना चाहिए। अभी मैं 1 आवर के टाइम पे एनालिसिस कर रहा हूँ। आपके सामने यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल को स्टार्ट करेंगे और ये जो आपकी कैंडल पहले वाले सपोर्ट में बनी हुई है, इस कैंडल की बॉडी को लेकर हम इस तरीके से यहाँ पर इस लेवल को ड्रॉ करेंगे। जब भी बाजार इस रेंज में आएगा तो रिएक्ट कर सकता है, ऐसे पूरी पूरी उम्मीद अवेलेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ये लेवल ड्रॉ हो गया। ये अभी 1 आवर के चार्ट पर मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ।
अब मेरे को और कहाँ पर लेवल ड्रॉ करना चाहिए, आपके सामने यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ तो आपको एक ये लेवल दिखाई दे रहा होगा, इस लेवल को भी आप जरूर मार्क कर कर रख सकते हैं। कौन से वाले लेवल को? ये वाले को। अब इस लेवल को हमें कैसे ड्रॉ करना चाहिए? इस लेवल को हमें ड्रॉ करने के लिए एक यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद जैसे जहाँ से आपकी कैंडल स्टार्ट हो रही है, इस पूरी कैंडल को कवर कर कर इसे आगे ले जाएंगे। अब जब भी यहाँ पर कभी फ्यूचर में मार्केट आएगा तो यहाँ पर ये आपके सामने एक लेवल अवेलेबल है, ये जरूर काम कर सकता है। अब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, आगे जाने के बाद और आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने कहाँ से यू टर्न लिया? मार्केट ने यहाँ से यू टर्न लिया। एक ये लेवल हमारा निकल कर आता है, इस लेवल को हमें कैसे ड्रॉ करना चाहिए? इस लेवल को हम आगे ड्रॉ करेंगे, देखेंगे इसने रिएक्ट किया या नहीं किया। पूरी कैंडल को लेंगे, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर इसने भी ये रिएक्ट किया है, यहाँ आया और वापसी चला गया। तो आप एक बात बड़े ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक तो बात हो गई लेवल ड्रॉ करने की। आज आपको एक मैं सीक्रेट और हिडन राज देने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आपको मेरे पढ़ाने का तरीका लगता है, सिंपल वे में अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ज़रूर बताइएगा। आप एक चीज़ देखिएगा, जब भी जैसे कि सपोज मैंने ये लेवल ड्रॉ किया, बाजार यहाँ से नीचे घूमता रहा, घूमने के बाद यहाँ पर आया, ये एक बार रिएक्ट कर गया। अगर इस पूरे ब्लॉक को यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा। सपोज किसी ने यहाँ से इस लेवल से, बड़े इंस्टीट्यूट ने, उसमें FII हो सकते हैं, उसमें DII हो सकते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड वाले हो सकते हैं, उसमें बड़े इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, ये बड़ा प्लेयर हो सकता है। अगर यहाँ से इस जगह से किसी को शॉर्ट करना था, मतलब कि आपके सामने फ्यूचर को सेल करना था या पुट की बाइंग करनी थी या आपके सामने कॉल की सेल करना था, तो ये तीनों चीज़ों का मतलब होता है बाजार को शॉर्ट करना, निफ्टी को बिकवाली के सौदे बनाना। अब तो इस जगह अगर किसी इंसान को 5 लाख क्वांटिटी की ज़रूरत थी और उसे इस समय यहाँ पर आकर केवल और केवल 3 लाख क्वांटिटी के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, मतलब कि इंसान उतना ही तो माल खरीद पाएगा या बेच पाएगा जितना सामने अवेलेबल होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे ऑर्डर 5 लाख क्वांटिटी के हैं, सामने कोई बाय करने के लिए, अगर सपोज मेरे को निफ्टी को फ्यूचर को बाय करना है तो सामने इतने ऑर्डर, इसके अगेंस्ट इतने ऑर्डर सेल भी तो होने चाहिए, इतने ऑर्डर का मेरे को माल भी तो मिलना चाहिए। अगर मेरे 5 लाख क्वांटिटी यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट के लिए है और यहाँ पर केवल 3 लाख क्वांटिटी होती है मेरी एग्जीक्यूट और बाजार यहाँ से नीचे चला जाता है, तो क्या मैं इस भाव पर, इस भाव पर, इस भाव पर या इस भाव पर अपना माल लेना पसंद करूंगा? तो इसका आंसर होता है नो। मैं वेट करूंगा कि मेरे प्राइस के आसपास प्राइस आ जाए और मैं वहां से अपना माल उठा लूँ। इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग, इसे बोलते हैं बड़े प्लेयर की ट्रेडिंग, इसे बोलते हैं स्मार्ट मनी की ट्रेडिंग, इसे बोलते हैं जो बड़े प्लेयर जिस तरीके से काम करते हैं उसकी ट्रेडिंग, जो इंडिया में बहुत ही कम आप लोगों को सिखाई जाती है। बाहर के बड़े इंस्टीट्यूट इस चीज़ को ही फॉलो करते हैं। तो क्या होता है, जब ये जोन बन जाता है एक, इस जोन पर जैसे ही बाजार वापस आएगा रिएक्ट कर कर दोबारा गिर जाएगा। अब वो रिएक्ट कहाँ से कर सकता है? ये एक जोन बना हुआ है, इस जोन के अंदर वो जब भी आएगा या तो यहाँ से रिएक्ट करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, इसमें से आकर गिरावट आ जाएगी। तो इसे ही हमारे इंडियन लैंग्वेज में आकर बोल देते हैं डिमांड और सप्लाई जोन। तो हमेशा जब भी भाव इस रेंज में आता है वो जरूर रिएक्ट करता है, या तो यहाँ रिएक्ट करेगा या यहाँ करेगा या यहाँ करेगा। बट आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो जोन बनते हैं ये एक बार वैलिड होते हैं, इसके बाद अगर अगेन आते हैं तो यह टूट भी सकते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर ये टूटा है, उसके बाद आकर यहाँ से दोबारा से ये गिर गया। अब इन जोन को ढूंढने का हम और भी कोशिश करते हैं और भी प्रयास करते हैं, क्या हम इस तरीके से लेवल को, जोन को हम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज आपको एक हिडन राज और दे देता हूँ। आपको पहचानने के लिए वहां पर रिजेक्शन कैंडल जरूर दिखाई देगी अगर वो जोन अवेलेबल होगा। तो जैसे मैं रैंडम ही आपके सामने यहाँ पर चल रहा हूँ तो आपको ये देखिए, ये एक रिजेक्शन कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी। कौन से वाली? ये वाली एक रिजेक्शन कैंडल। कैसे? क्योंकि इस कैंडल के ऊपर इतनी बड़ी विग बनी हुई है आपके सामने।
और तो ये रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ से बाजार ने यू टर्न लिया है, बाजार नीचे की तरफ गया। तो इंस्टीट्यूट के कुछ ऑर्डर तो इसी रेंज में एग्जीक्यूट हो गए। अब इंस्टीट्यूट इस भाव पर या इस भाव पर या इस भाव पर या इस भाव पर या इस भाव पर तो अपना माल और नहीं खरीदेगा। मतलब अगर उसे फ्यूचर की बिकवाली करनी है तो वहां से तो वो अपना पैसा नहीं लगाएगा, वो वेट करेगा कि मेरा दोबारा से भाव इस जोन के बीच में आ जाए, मैं वहां से बिकवाली कर लूँ। आपके सामने भाव घूमता है, भाव आता है यहाँ तक और आपके सामने यहाँ से ये फिर गिर जाता है। तो इसे बोलते हैं बड़े प्लेयर की इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग करना। डिमांड और सप्लाई जोन की भाषा में हमें ये बोला जाता है। अभी मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसे एनालिसिस कर रहा हूँ, आप 15 मिनट के टाइम पर भी कर सकते हैं, आप इसको 4 आवर के टाइम पर भी कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने अपने फेवरेट बात करूं कि कितने टाइम फ्रेम पर इसे करना चाहिए, तो मैं मैक्सिमम पहले क्या करता हूं, मैं 4 आवर पर जाता हूं, 1 आवर पर जाता हूं और 15 मिनट पर जाकर मैं ये चेक करता हूं कि मेरे को ट्रेड में एंट्री में कोई रिजेक्शन दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप 15 मिनट पर भी बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। बट मेरी आपसे पर्सनल राय रहेगी आप 1 आवर के चार्ट को भी एनालिसिस करिए और साथ में 15 मिनट के चार्ट को भी मिलाइए, तो आपको बहुत अच्छे बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। किस तरीके से आपको ये सीखने के लिए मिल रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपके सामने और आगे चलते हैं और आगे जाकर आपके सामने ड्रॉ करने की कुछ कोशिश करते हैं। आपके सामने बाजार आया, यहाँ से इसने यू टर्न ले लिया, हमें यू टर्न ढूंढना है केवल। ये यू टर्न लेकर बहुत तेजी से बिकवा ली। अब यू टर्न कैसे मिलेंगे, यू टर्न देखने के लिए आपने क्या करना होता है, जहाँ से बहुत तेजी से बिकवाली आई हो, ये आपको रेड 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 कैंडल दिखाई दे रही, कितनी सारी रेड कैंडल, तो ये एक यू टर्न बन गया। अब इस यू टर्न के अंदर आपका जब भी भाव आएगा तो यहाँ पर आकर ये रिएक्ट करेगा। मैं रैंडम ही चेक कर रहा हूँ, आपके सामने किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं। मैंने ये ऊपर से विक पकड़ी इस कैंडल की, जहाँ से यू टर्न हुआ इसे मैं आगे ले गया। क्या इसने आकर रिएक्ट किया या नहीं किया, आपके सामने दोबारा से जब भाव इस रेंज में आया तो भाव ने सस्टेन किया, सस्टेन करके ये देखिए दोबारा से गिर गया। तो क्या ऐसे काम होता है? 110% ऐसे काम होता है। आप लोगों को करना आना चाहिए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये डिमांड सप्लाई जोन का। आने वाले समय में आपको और डीपली भी सिखाया जाएगा। अब ये देखिए आपके सामने यहाँ पर भाव आता है, आने के बाद यहाँ से इसने यू टर्न लिया, तो क्या ये मेरा एक जोन बन गया? 110% ये मेरा एक जोन बन गया। तो मैं इसको आकर यहाँ पर मार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो जहाँ यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा, मैं रेक्टेंगल लेकर इस वाले जोन को मार्क करूँ। अब इस जोन को मार्क करने के लिए मैं देखूंगा क्या इस जोन ने काम किया या नहीं किया। मैंने आपको बोला जब भाव एक बार दोबारा से वापस इस जोन में आएगा तो 110% काम करेगा। इस बार ही आएगा तो ये रिस्की हो जाएगा, ये तोड़ के ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी गिर सकता है, इसकी कंफर्मेशन इतनी नहीं होती। पर एक बार ही ये जोन वैलिड होगा। आपको मैं डिमांड सप्लाई जोन इस तरीके से सिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग भी इसे प्रैक्टिस करिएगा बड़े अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ ज़रूर ही सीखने के लिए मिलेगा। आपके सामने यहाँ पर आता हूँ तो ये एक जोन को मैं और आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखते हैं इस जोन ने काम किया या नहीं किया। आपके सामने जब बाजार यहाँ आया, यहाँ से यू टर्न लिया, दोबारा से इस जोन में और ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए और बाजार नीचे की तरफ चला गया। तो इन जोन का आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। मैंने यहाँ पर अभी निफ्टी एनालिसिस किया, एक बारी में बैंक निफ्टी भी एनालिसिस कर लेता हूँ और एक बारी में आपके सामने 15 मिनट के चार्ट पर भी एनालिसिस करूँगा। तो बैंक निफ्टी पर जाता हूँ और बैंक निफ्टी पर जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे आता हूँ तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स पर आने के बाद यहाँ से मैं सारी ड्राइंग पुराने वाली रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं 15 मिनट के चार्ट पर जाकर एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में आप 15 मिनट पर भी काम कर सकते हैं। भाव यहाँ आया, यहाँ से भाव ने यू टर्न लिया, तो मुझे इस लेवल को मार्क करना चाहिए। अब इस लेवल को मार्क करने के लिए मैं नीचे विक से लेकर सबसे पहले जो मुझे बॉडी दिखाई दे रही है दोनों सपोर्ट की, ये एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, इसने यहाँ से ये डब्लू पैटर्न क्रिएट किया, तो मैं विक से लेकर पहली बॉडी तक जाऊंगा जो मेरे को बेरिश कैंडल दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जब भाव आएगा तो दोबारा से रिएक्ट करने की पूरी हिम्मत रखता है। आप देखिए भाव आया और रिएक्ट करके। अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने आपके सामने ऑप्शन चैन कैलकुलेटर बनाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके बाजार में आपसे 1000 से 2000 रुपये प्रति माह लिए जाते हैं। अब उस ऑप्शन चैन कैलकुलेटर को रीड करने के लिए मैंने आपके सामने पिछले हफ्ते एक लेक्चर बनाया था। आने वाले समय में मैं आपको आजकल के अंदर या नेक्स्ट वीक और भी लेक्चर दूंगा।
आपने अगर ये एक जोन निकाल लिया, ये देखिए आपने अगर ये जोन निकाल लिया और इस जोन को निकालने के बाद आपको दिखाई दे गया कि मार्केट तो भैया बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ है, तो आपने इस जोन का वेट करा, इस जोन में बाजार आया और वहां से आपका ऑप्शन चैन डाटा अगर आपको ये बात बोल दे कि मार्केट बुलिश है, तो एक तो आपके पास ये जोन का कंफर्मेशन मिल गया, एक आपको ऑप्शन चैन डाटा मिल गया, तो क्या आप एक स्मॉल सा एसएल लगाकर इसके नीचे का एसएल लगाकर नहीं बैठ सकते? तो इसका आंसर होता है 110% आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को ऐसे कर सकते हैं। साथ में आपको मैंने यहाँ पर क्या दिया है, साथ में आपके सामने ईएमए स्ट्रेटजी और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको दोनों स्ट्रेटजी के यूट्यूब लिंक मिल जाएंगे, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आपको कितने कन्फर्मेशन मिल गए यहाँ पर? आपको ईएमए स्ट्रेटजी मिल गई, स्कैल्पिंग मिल गई, आपको जोन मिल गया, आपको ऑप्शन चैन डाटा मिल गया। इतनी चीजें क्या कभी कोई देखता है? तो इसका आंसर होता है कोई और नहीं देखता है, पर हमें देखनी 110% चाहिए। अब आपके सामने और चलता हूँ, रैंडम ही चलता हूँ मैं, कोई भी आपके सामने पीछे वो जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बाजार यहाँ आया, बहुत तेजी से रेड कैंडल बनी, यू टर्न ले लिया, कुछ ऑर्डर इंस्टीट्यूट के यहाँ पर चले गए, दोबारा से इस जोन में आएगा तो गिरेगा। क्या दोबारा से इस जोन पे आया या गिरा या नहीं गिरा? रेक्टेंगल उठाओ, आप सबसे ऊपर ये लो, बॉडी तक नीचे जाओ, दूसरी कैंडल की जो जा रही है यहाँ पर आएगा और 110% आपके सामने ये परफॉर्म, देखिए कितनी तेजी से गिरा। और चलते हैं पीछे और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे डिमांड सप्लाई जोन हमें कहीं और दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर आता है, ये देखिए आपके सामने, यहाँ से जैसे ही आप आगे लेकर जाएंगे ये गैप डाउन, और आपके सामने कितनी तेजी से बाजार यहाँ से गिर गया है। और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और कौन सी जगह आकर रिएक्ट कर सकता है। मैंने आपको क्या बोला, डोजी कैंडल, पिन बार कैंडल, रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। आपके सामने ये देखिए, आपको ये डोजी दिखाई दे रही है, ये जब भी इस डोजी में आएगा, रैंडम है, मैंने नहीं चेक करा कि आगे क्या हुआ। आपके सामने ये एक डोजी बनी हुई है, मैंने नीचे से विक से उठाकर इसकी बॉडी तक एक जोन मैंने बना लिया। अब मैं इस जोन को आगे लेकर जाऊंगा, मुझे नहीं पता आगे जाकर ये रिएक्ट करा या नहीं करा, मैं आपके सामने आता हूँ और आगे लेकर जाता हूँ जोन को। मुझे उम्मीद है कि आकर रिएक्ट करना चाहिए। देख सकते हैं आप, आपके सामने है, जैसे ही भाव इसमें दोबारा से आया, कंसोलिडेट किया ये ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करे जाते हैं। मैंने आपके सामने 15 मिनट पर करा, बैंक निफ्टी में 1 आवर पर करा, आप दोनों पर कर कर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टॉक में आपको खुद करना होगा, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से स्टॉक में मैं आपके सामने एनालिसिस कर कर नहीं दिखा सकता हूँ। तो बताइएगा दोस्तों किस तरीके का सिखाने का तरीका लगा, किस तरीके का आपको लेक्चर लगा, तो ज़रूर ही मुझे बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे। तो दोस्तों आपसे फिर से मैं मुलाकात करूँगा। ऑप्शन चैन कैलकुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जाकर ज्वाइन करिए। वहाँ पर जितने भी हम लोग ट्रेडर लोग हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने टेलीग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ऑप्शन चैन कैलकुलेटर अवेलेबल है। तो फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।